तो दोस्तों राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। यानी अब आम जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। आज हमारे गांव में भी हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा पहुंची। आइए इसी यात्रा की कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं और आपको यह बताता हूं कि किस तरह से हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा के तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी में कैंप लगाए जा रहे हैं और किस तरह से इन कैंपों से आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किस तरह से अधिकारीगण महोदय हैं आम जनता की मदद कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा का हमारे गांव में जोरदार स्वागत किया गया। अब जो साथी इस यात्रा के बारे में नहीं जानते उनको यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक विकसित भारत की यात्रा है जिसके तहत गांव-गांव ढाणी-ढाणी में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं का घर बैठे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस यात्रा के तहत एक बड़ा सा ट्रक है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी घुमाया जा रहा है और जिस पर एक बड़ी सी स्क्रीन है वो लगी हुई है और इस स्क्रीन में सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है ताकि आम जनता है वो जागरूक हो सके। तो ये जो यात्रा है आपके गांव में भी जल्दी आने वाली है और ये जो यात्रा है आज हमारे गांव में भी पहुंची और इस यात्रा के तहत हमारे गांव में भी कैंप लगाया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर महोदय श्री बिचनेश जी और एसडीएम साहेब ब्रजेश गुप्ता जी चिड़ाव तहसील ने गांव में लगे इस कैंप का जायजा लिया और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ तुरंत प्रभाव से है वो मिले। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कदम है वो उठाए जाएंगे। और यहां पे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा है उनको डराया धमकाया भी गया कि आपने पहले इन सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने क्षेत्र की आम जनता को क्यों नहीं दी गई। ऐसे नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन आपके और बाकी नहीं है यहाँ पे कोई भी उज्ज्वला के इनके अलावा कार्रवाई क्यों नहीं? फिर कैंपों का क्या फायदा हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना का आप एडवांस में नहीं कहते कि जितनी एजेंसी वाले हैं उनको तो कई एजेंसी वालों में भी पात्र है। अरे आने से क्या होता है? अन्य योजनाओं की मैं बात हाँ सर्वे आपका बताइए, सर्वे कहाँ है? अगर उनके जैसे गैस का कनेक्शन नहीं है तो उनको उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन भी नहीं, लोगों ने तो नहीं कर रखा था सर्वे। बिजली का कनेक्शन नहीं है तो बिजली विभाग तो प्राथमिकता से प्रधानमंत्री तो आवास भाई योजना का रजिस्ट्रेशन तो यही होगा ना, तो फिर कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन? अब बार बार बोले जा रहे हैं ये चीजें कैसे जा रहे हैं, ये कैसे करोगे तुम लोग? अभी कैंप खत्म हो जाएगा, घर चले जाओगे बस। और क्या ये क्या बोलते हैं कि आप कल बगड़ आ जाना, परसों जय पड़ आ जाना। मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा। पेंशन बहुत लोगों को मिल रही है। पेंशन कितनी मिला है? 1000 रुपये। तीन की तो आप एक बार अरे तो बीसी तो करने भाई, बीसी जितने खाते खोले सबके करवाने हो। खाते खोला तो 20 रुपये का भी करवाओ तो आती आपका क्या है? हाँ सर। और इसके बाद जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भारत को 2027 तक विकसित भारत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की ग्रामवासियों को शपथ दिलाई और सरकार की जो भी योजनाएं संचालन की जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अब पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत आम जनता को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर है वो मिलेगा
और आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, देखिए बीजेपी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की जो राशि है वो मात्र 450 रुपए ही ली जाएगी। तो यहां पे बीजेपी सरकार ने अपना एक वादा है वो पूरा कर दिया है। इसके बाद इस कैंप में किसानों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा पीएम किसान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई थी और जिन किसानों को पीएम किसान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा था या इस योजना को लेकर जो भी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अब पीएम किसान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 12,000 रुपए है वो मिलने वाले। अब तक ये सालाना 6,000 रुपए की राशि है वो मिला करती थी। तो ऐसे में यदि आप भी इस योजना के लिए किसी समय आवेदन किया था और अब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो जिस दिन आपके गांव के अंदर इन कैंप का आयोजन हो तो उसमें जाके अपनी समस्या का समाधान जरूर करवा लेना। अगर आपको नहीं पता है कि आपके गांव के अंदर ये कैंप कब लगने वाले हैं तो इसके लिए आप अपने गांव के सरपंच या ग्राम सेवक महोदय से संपर्क कीजिएगा, वो आपको सही जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। अब जो साथी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा वो बता देता हूं। देखिए एक ऐसा स्वास्थ्य कार्ड होता है जिसके तहत हमारी खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच की जाती है। अब देखिए हमारी जो खेत की मिट्टी है उसमें कई तरह के पोषक तत्व वो पाए जाते हैं और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों की शायद कमी हो सकती है। इस कमी की वजह से हमारी खेत की जो उपज है वो कम होती है। तो ऐसे में हमारी खेत की उपज बढ़ाने के लिए या फसल की उपज बढ़ाने के लिए हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच है वो करवानी चाहिए और ये जांच है संबंधित कृषि विभाग के लेबोरेटरी विभाग में होता है और जब जांच आ जाती है तो हमें यह पता लग जाता है कि हमारी खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है और जब एक बार हमें पता लग जाती है तो भैया उसी अनुसार उस खेत के अंदर अपन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं और हमारी खेत की फसलों की उपज है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कैंप में किसानों को केसीसी कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड और पशु क्रेडिट कार्ड है वो भी वितरित किए गए। अब शायद आप केसीसी कार्ड के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि ये पशु क्रेडिट कार्ड क्या चीज है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डेयरी के लिए लोन दे रहे हैं, उस डेयरी के अंदर पशुओं के लिए पशु खरीदने के लिए और उनका पक्का मकान बनाने के लिए और उनके भूसा खरीदने के लिए सभी उनका लाभ उठाएंगे तो हम धीरे धीरे दूध का भी जो व्यापार है वो बढ़ा सकते हैं और अपना जो दिनचर्या अपने परिवार की देखरेख कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए साथियों, जिस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसान को सरकार की तरफ से बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिलता है, उसी प्रकार से पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड से है लोन मिल रहा है, वो भी बहुत कम कीमत पे। यदि कोई भी किसान साथी है, कोई पशुपालन करना चाहता है, कोई डेयरी करना चाहता है, दूध उत्पादन करना चाहता है, तो इसके लिए है सरकार से बहुत ही कम कीमत पे है लोन ले सकता है और अपने पशुओं के लिए चारा भी ला सकता है, पशु है वो खरीद कर है वो भी ला सकता है। तो ऐसे में यदि आप किसान हो, पशुपालक हो, तो आपको भी इस योजना का लाभ वो जरूर उठाना चाहिए। इसके बाद इसी कैंप में आरोग्य भारत के तहत आयुष्मान भारत कार्ड है वो भी है ग्राम वासियों को वितरित किए गए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आम जनता को है 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज ऑल ओवर इंडिया में मिलता है। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनाया है और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भैया जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो चिरंजीवी योजना को लेके भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये चिरंजीवी योजना अपने राजस्थान में बंद हुई है या नहीं हुई है। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि राजस्थान में पहले से जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वो योजनाएं कभी बंद नहीं होंगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा नाम बदल हो सकता है, चिरंजीवी की जगह है जो आयुष्मान, तो आपको पता ही है कि केंद्र सरकार की
बहुत पुरानी योजना है, तो आपको भी इस योजना का वो लाभ उठाना चाहिए और नो टेंशन रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में है, आप इस कार्ड के जरिए कहीं पर भी अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं, वो भी 5 लाख तक। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि भैया यहाँ चिरंजीवी योजना के तहत तो 25 लाख तक की यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा दी जा रही थी, अब मोदी तो केवल 5 लाख ही दे रहा है। अरे भैया जरा ठहरो, सुनो यहाँ पे देखिए, अभी तो ये ट्रेलर ही है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो भैया ऐसे में है, आपको है काफी लाभ मिलने वाला, नो टेंशन है, आप रहिएगा। इसके बाद इस कैंप में बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चों को बाल विकास स्वास्थ्य कार्ड है वितरित किए गए हैं, उनको कंबल भी दी गई है, उनको बैग भी वितरित किए गए। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि उन बच्चों को ये कंबल और बैग है वो क्यों दिए गए, तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए जो भी आप ये बालक देख रहे हैं, इनको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, बिल्कुल ये स्वस्थ बालक हैं। तो स्वस्थ बालक होने के नाते है बाल विकास विभाग के द्वारा उनको कार्ड वितरित किए गए हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। क्योंकि देखिए बाल विकास के द्वारा समय समय गांव-गांव ढाणी में जाकर के है इन छोटे बालक बालिकाओं की स्वास्थ्य की जांच की जाती है और आवश्यकता अनुसार है उन्हें पौष्टिक तत्व है वो भी दिए जाते हैं, टेबलेट्स हैं वो भी वितरित की जाती हैं। तो ऐसे में ये बालक हमारे गांव में ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। और आजकल के बच्चे तो मेरी तरह है, वो मरे हुए हैं, जान तो है नहीं, खाते पीते कुछ है नहीं और भैया बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनको ये कार्ड वितरित है वो किया गया है। इसके बाद इस कैंप में मुझे थोड़ा सा रोमांच है वो भी देखने को मिला। इस कैंप में महिलाओं के द्वारा पीला जो गीत है वो भी गाया गया। अब कुछ साथी मेरी तरह चक्कर में पड़ गए कि ये पीला गीत क्या चीज है। तो भैया देखिए मुझे भी इस बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि ये अपनी राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान वाली संस्कृति है। क्योंकि जब भी अपने घर परिवार में कोई भी ब्याह शादी होती है, कोई भी उत्सव त्योहार होते हैं, तो महिलाओं के द्वारा तरह तरह के गीत हैं वो गाए जाते हैं। और सच बात तो यह है कि भी इन महिलाओं के द्वारा जो भी गीत गाए जाते हैं भैया मेरे तो पल्ले नहीं पड़ते। अगर आपके पल्ले पड़ रहे हैं ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखिए ये पीला गीत इसलिए गाया गया है कि यहाँ पे अपने गांव के अंदर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वो जच्चा बच्चा की देख रेख करती हैं। जब भी अपने गांव के अंदर कोई नए बच्चे का जन्म होता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा उनकी पूरी देखभाल वो की जाती है और आवश्यकता अनुसार जच्चा बच्चा दोनों को यहाँ पे पौष्टिक जो तत्व हैं, आहार है, जैसे चावल है, दलिया है, जो भी इनके लिए पोषक तत्व काम में आते हैं उन सबको वितरित किया जाता है। तो ऐसे में जैसा कि आप यहाँ ये फुटेज देख रहे हैं, इसके अंदर महिलाओं को है जो जच्चा बच्चा है उनको पौष्टिक तत्व दिया गया और पीला उड़ा करके है उनका मान सम्मान किया गया। और ये मान सम्मान इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं में एक जागरूकता वो फैले। क्योंकि देखिए जब भी अपने गांव शहर के अंदर किसी महिला के बच्चा होता है तो ऐसे में है सीधे हॉस्पिटल में वो सबसे पहले जाती हैं। लेकिन इससे पहले जो अपने गांव के पहले तो उसको दाई बोला करते थे, आजकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको संपर्क में रहना चाहिए, उसी के अनुसार है उनको आगे का काम है वो अपना करना चाहिए। इसके बाद जिला कलेक्टर महोदय ने केंद्र सरकार की एक नई योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में ग्रामवासियों को और युवाओं को जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा इस योजना के साथ जुड़ने के लिए युवाओं को है वो प्रेरित किया। अब जो साथी पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये जो योजना है हाल ही में केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत जो पारंपरिक कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनको आगे है वो बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको विश्वकर्मा का दर्जा प्रदान किया जाएगा और इसके साथ साथ उनको लोन भी दिया जाएगा। और जो कारीगर हैं, जिस क्षेत्र के वो कारीगर हैं, उस क्षेत्र से संबंधित उनको फ्री में टूल किट है वो भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ है पारंपरिक जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको ट्रेनिंग है वो भी फ्री में वो दी जाएगी। यदि आप भी कोई पारंपरिक कारीगर हैं, आप में भी कोई कला छुपी हुई है, यदि आप भी कोई शिल्पकार हैं, तो आपको भी पीएम विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। यदि आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भैया जल्दी से इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा के इन कैंपों में
आम जनता को कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया था और जिन लोगों को इन योजनाओं को लेकर जो जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग या अधिकारियों के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये है हमारा संकल्प विकसित भारत की यात्रा। आशा रखता हूं कि शायद आप है वो समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए जिन भी योजनाओं के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है, अगर इनके बारे में आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसके अलावा देखिए कुछ साथी, मैं कई बार यहाँ पे देखिए सरकारी योजनाओं को लेके वीडियो बनाता रहता हूं और हाल ही में मैंने बीजेपी की जो योजनाएं उनको लेके एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। तो काफी सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बार बार मुझे उलाहना दे रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हो, ये हो रहा है, ऐसे हो, बीजेपी के सपोर्टर वगैरह वगैरह। तो भैया देख लीजिएगा, आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है। और देखिएगा अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो बीजेपी ने जो वादे किए हैं राजस्थान की आम जनता से, वो वादे तय समय में है, वो पूरे होने वाले हैं, ये भी मेरा वादा है। और कई नई योजनाएं हैं वो आम जनता के लिए बीजेपी की जो सरकार है वो लेकर आने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों इन कैंपों का अगर मैं मेरा खुद का रिव्यू दूं तो देखिए आज मैं पूरे दिन इन कैंप के अंदर रहा था और सारी जो एक्टिविटी है मैंने यहां पे खुद देखी और यहां पे संबंधित विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी यहां पे मौजूद थे और जो भी हमारे झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर महोदय और हमारे जो एसडीएम साहब जो यहां पे मौजूद थे, उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था वो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि इतने एकदम शांत तरीके से है वो आम जनता को है इन योजनाओं के बारे में बता रहे थे, समझा भी रहे थे। और हमारे यहाँ पे देखिए जो एसडीएम साहब हैं श्री ब्रजेश जी गुप्ता, इनका तो क्या कहना भैया, इनका तो देखिए जो स्वभाव है वो एक साधारण है, ये अपने आप को अधिकारी मानते नहीं। कोई भी एक छोटा सा बालक इनके पास चला जाए ना तो उनकी मदद करने में हरदम ये आगे रहेंगे। और एक वाकया तो भैया मेरे साथ भी हो गया था, थोड़े दिन पहले है, और इन्होंने इतनी मेरी मदद की कि उनकी तारीफ तो क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अब कुछ आप ये भी कह सकते हो नहीं आपके मदद की इसलिए आप तारीफ कर रहे हो, अरे नहीं भैया, तारीफ करने से नहीं होती है, व्यक्ति के काम से होती है। तो ऐसे में वो अधिकारी का रोब नहीं दिखाते हैं, उनका मकसद है कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ वो मिल सके। और इसी तरह से हमारे जिले झुंझुनू जिले के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं श्री बिचनेश दी, वो भी भैया शांत स्वभाव के, इसलिए मैं सभी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे जो भी अधिकारी गण हैं, संबंधित विभाग के जितने भी जो अधिकारी आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे यही निवेदन करता हूं कि देखिए आप इसी तरह से सरकारी योजनाओं की जानकारी है और आम जनता की मदद है वो ज्यादा से ज्यादा वो करते रहें। देखिए अगर अपन जीवन में चले जाएंगे, ऊपर वाले को भी हमें जवाब देना है, तो भैया हम क्या लेके जाएंगे साथ, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। और जब हमारा जनाजा निकलेगा, हमारे पीछे कितने लोग हैं भैया, वो समय है वो हमारे लिए सबसे बड़ा समय होता है, सबसे बड़ी चीज होती है। तो ऐसे में देखिए काम तो सारे ही लोग करते हैं और जब आम जनता इन अधिकारियों के कार्यालय में जाती है तो कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो इनको नापसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे अधिकारियों का तो कोई मतलब भी नहीं रहता। खैर कोई बात नहीं, मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया, लेकिन फिर भी चलते चलते आपको जानकारी देना चाहूंगा। यहां पे देखिए बीजेपी सरकार के द्वारा कई जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत है वो अपने राजस्थान में की जाने वाली है और कुछ तो यहां पे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लागू होने वाली हैं और कुछ नई योजनाएं हैं वो लागू होने वाली। और अपने राजस्थान में अब तक जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित थी वो अपने राजस्थान में कतई बंद नहीं होंगी, इस बात को भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना। अब इन बीजेपी की जो भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और इसके अलावा इस कैंप के सारे फुटेज यदि आपको फुल देखने हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज जिसकी जो आईडी है राजगुरुजी राज है, विजिट कीजिएगा और वहां पे आराम से देख लीजिएगा और इन कैंपों के बारे में और अधिक जानकारी है वो आराम से ले लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।